नमस्कार। अगर आपका या आपके पार्टनर का बर्थ किसी भी मंथ की सेकंड, 11th, 20th या 29th को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको अपने पार्टनर को समझने में हेल्प करेगा और बताएगा कि नंबर 2 वाले नेटिव्स का रिलेशनशिप दूसरे नंबर्स के नेटिव्स के साथ कैसा रहता है और उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। नंबर 2 वाले बड़ी जल्दी लाड में आ जाते हैं और अपनी राह से भटक जाते हैं। लोगों की दया और केयरिंग को, कभी कभी गलत फहमी को भी प्यार समझ बैठते हैं और उनसे दिल लगा लेते हैं। लेकिन जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो उनकी यादें इनको आगे नहीं बढ़ने देती। दे वॉन्ट टू मूव ऑन बट दे फील इमोशनली स्टक। तो शुरू करते हैं नंबर 2 विथ नंबर 1। नंबर 1 वालों की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है ना, वो लीडरशिप वाली होती है, एक राजा की तरह, वेरी अथॉरिटेटिव। उन्हें हर चीज़ पर अपना कंट्रोल चाहिए। और नंबर 2 वाले होते हैं एम्पैथ्स, यानी रिश्तों को बांध कर रखने वाले, जस्ट लाइक फेविकॉल। जब एक दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाता है और उसे एक ऐसी सेफ स्पेस चाहिए होती है जहां उसको बिना किसी डर के सुकून मिल सके, तो वो सेफ स्पेस नंबर 2 नंबर 1 को प्रोवाइड करता है, जहां उसको सुकून मिलता है। राजा सबसे पावरफुल होता है, पर राजा तब तक ही राजगद्दी पर बैठ सकता है जब तक उसके पीछे रानी यानी कि नंबर 2 का पूरा पूरा सपोर्ट हो। अगर यहाँ नंबर 2 किसी वहम की चक्कर में ना फंसे और किसी के भड़काने से भी भ्रमित ना हो, तो ये 1 नंबर वाले को सिंहासन भी दिलाएगा और 14 साल के वनवास से बचाकर भी लेकर आ जाएगा। नहीं तो एकला चालोरे वाली गणित बैठ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इमोशंस पर अथॉरिटी का हुक्म चलेगा। नंबर 2 विथ नंबर 2, ये कपल ना रायता ज़्यादा फैलाता है, साइलेंसर वाली बंदूक हैं दोनों। डायबिटीज़ देने वाला कॉम्बिनेशन है ये। डर तो इस बात का है कि कहीं प्यार से ही ना मार दे एक दूसरे को। वो कहते हैं ना, आंखें मेरी आंसू तेरे, वो हाल है यहाँ इस कॉम्बिनेशन के अंदर। ये रिलेशनशिप हेवन भी बन सकता है या बिना रस वाली च्युइंगम भी। वैसे दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझ लेंगे, पर प्रॉब्लम वहाँ जाके आएगी जब दोनों एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्चुअल में पहल करेगा कौन। दोनों में इतने इमोशंस हैं कि घर में पानी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन दोनों को ही नहीं मिल पाएगा। तसल्ली एक्चुअल में दोनों को ही नहीं होती। अगर प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो कोई तीसरा ज़रूर फ़ायदा उठा जाएगा इनका। दया करना अच्छा है, पर करनी कहाँ है और कितनी करनी है, इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धोखा खाकर आपको सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते में कभी मत आने दीजिएगा, और इस वजह से नहीं तो कोई तीसरा फ़ायदा उठा जाएगा, और किसी के भड़काने से भड़कना मत। नंबर 2 विथ नंबर 3, मैं हूँ ना, ये वाला कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यहाँ टीचर स्टूडेंट वाला डायनेमिक बनता है। नंबर 3 नंबर 2 की बात बात पर भटक जाने की आदत को छुड़वाकर उसको एक सही राह पर, एक सही दिशा दिखाना चाहता है। और यहाँ नंबर 2 के भटकती हुई आत्मा को और भटकते हुए इमोशंस को किनारा मिल जाता है। एक की ज़ुबान चलेगी, एक का दिमाग। नंबर 3 रास्ता दिखाएगा और नंबर 2 उस रास्ते पर खुशियाँ बिखेरेगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब रास्ता दिखाने वाले नंबर 3 का काम नंबर 2 करने लग जाए। फिर नंबर 3 का रास्ते से भटक जाना कंफर्म है। सलाह देने का काम अगर नंबर 2 करने लग जाएगा तो वो इमोशनल बेसिस पे नंबर 3 को कमज़ोर कर देगा, और नंबर 3 वहीं पे अपनी पूरी पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन उसको करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। 3 कभी कभी लेक्चर ज़्यादा देता है और नंबर 2 क्रिटिसिज्म पर्सनली ले लेता है। वन वॉन्ट्स लॉजिक, अनदर वन वॉन्ट्स इमोशनल वैलिडेशन। सोल्यूशन क्या है? ज्ञान उतना ही दीजिए नंबर 2 को जितना वो हजम कर सके और भटके ना। नंबर 2 विथ नंबर 4, लव एट फर्स्ट साइट वाला कॉम्बिनेशन है ये। एक शांति चाहता है, दूसरा उधम, क्योस। ये रिश्ता आपको एक ऐसी एडिक्शन देता है जिससे निकल पाना नंबर 2 के लिए
थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। रिलेशनशिप को चीटिंग से पहले कन्फ्यूजन मार देता है। तो सोल्यूशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड नो माइंड गेम्स। नंबर 4 को रूल तोड़ना, अचानक बदलाव लाना और कड़वा सच मुंह पर बोल देने की कई बार आदत पड़ जाती है। नंबर 4 की बातें अक्सर नंबर 2 के नरम दिल को छलनी कर देती हैं। अगर नंबर 4 अपनी ज़ुबान पर थोड़ा मिठास रखेगा तो ये रिश्ता इमोशनल ट्रॉमा नहीं बनेगा। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है बॉस, आप दोनों को, स्पेशली नंबर 4 को। नंबर 2 को यहाँ नंबर 4 का हुक्म सहना पड़ता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है और उड़ते हुए तीर की पीड़ा को सहने की आदत भी डालनी पड़ती है। गलती किसी और की और भुगतेगा नंबर 2। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ हर हाल में अवॉइड किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। नंबर 2 विद नंबर 5 बहुत ही मज़ेदार कपल, अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कई बार खट्टे टकार भी दे देने वाला कॉम्बिनेशन है ये। एक को बेचैनी मारती है, एक को बंदिश। नंबर 2 को नंबर 5 के जवाब सही तरीके से मिल ही नहीं पाते, उसको तसल्ली नहीं हो पाती नंबर 5 के आंसर से, और नंबर 5 आंसर देना भी नहीं चाहता। नंबर 5 एक आज़ाद परिंदा है, अगर उसे पिंजरे में रखने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा या पिंजरा तोड़कर उड़ जाएगा। और नंबर 5 वाले अगर आप नंबर 2 को सिक्योरिटी नहीं देंगे, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, तो उनकी ओवरथिंक का जो मीटर है ना वो फट जाएगा। एक दूसरे को स्पेस देने से ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी है। एक का फ्लर्टिंग नेचर और दूसरे का मूड स्विंग्स नंबर 2 के अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है जिससे उनका दिमाग हर वक्त ओवर थिंकिंग में डूबा रहता है। ये कपल जितना ट्रैवल करेगा उतना अच्छा, बस ट्रैवल के दौरान लड़ता ना फिरे एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 5 कमिटमेंट से पहले फ्रीडम देखता है और नंबर 2 सिक्योरिटी और सेंसिटिविटी। एक दिमाग लगाता है, दूसरा मन का। तो करना क्या पड़ेगा यहाँ पे? दिमाग को शांत रखना है सबसे पहले, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मेंटली एंड फिजिकली दोनों को एक टाइम पे एक ही जगह होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 विद नंबर 6 सबसे पहले रोमांटिक कॉम्बिनेशन है, मेड फॉर ईच अदर। लव भी, केयर भी, इमोशंस भी और फैमिली भी, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नंबर 6 को पैम्परिंग, केयरिंग करना बहुत पसंद है और नंबर 2 को भी ज़िंदगी में सबसे पहले यही सब चीज़ें चाहिए। दोनों की इमोशनल ट्यूनिंग एकदम परफेक्ट मैच करती है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। एक दिल है तो दूसरा धड़कन, एक अगर घर को सजाता है तो दूसरा घर को अपनी मोहब्बत से जन्नत बनाने की ताकत रखता है। अगर आप दोनों साथ हैं तो आपकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। लेकिन अगर दुनियादारी वाला प्यार हुआ तो प्रॉब्लम आएगी, और दिलदारी वाला हुआ तो जन्नत बन जाएगी ज़िंदगी। वैसे तो दोनों कन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, लेकिन जिस दिन भी फटेंगे उस दिन भरपूर उधम मचाएंगे। अगर इनका ब्रेकअप हुआ तो वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल की प्रॉब्लम कई बार देखी गई है इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि क्या है, हर स्माइलिंग कपल ना हैप्पी कपल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ट्रस्ट को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। नंबर 2 विद नंबर 7 वैसे तो सोलमेट वाइब्स है, पर अक्सर ये शिकायत रहती है कि तुम मेरी समझ में ही नहीं आते, तुमने मुझे पागल कर रखा है। ये नंबर 2 की अक्सर फीलिंग होती है नंबर 7 के लिए। ये रिश्ता नंबर 2 को ऐसी डिप्रेशन और अकेलापन देता है जहाँ से मूव ऑन कर पाना एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है नंबर 2 को। दोनों की अपनी सपने की एक दुनिया है। ये कॉम्बिनेशन टॉर्चर भी बन सकता है और एक तरीके का पागलपन भी। या तो कनेक्शन इतना डीप होगा कि लोगों की समझ से ही परे होगा, या फिर दोनों का एक ही कमरे में होते हुए भी दोनों के बीच मीलों का फासला होगा। एक को सब आसपास चाहिए और एक को एकांत, शांति। अगर बैलेंस हो गया तो लाइफ टाइम बॉन्डिंग है ये, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। अच्छे रिलेशनशिप के लिए जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल प्लेस पे ट्रैवल करना बहुत बेस्ट रहेगा।
किसी एक को घर से दूर रहना पड़ सकता है, जॉब की वजह से, वर्क की वजह से, या फिर एक का दूसरे के पीओई को ना समझ पाना भी एक डिस्कनेक्ट का कारण बन सकता है। नंबर 2 विथ नंबर 8, एक तपना जानता है, दूसरा खपना। एक कहेगा अच्छा मौसम है, कहीं घूमने चलते हैं, दूसरा कहेगा तंग मत करो यार, मुझे काम करने दो। शुरुआत में नंबर 2 को लग सकता है कि नंबर 8 बहुत ठंडा इंसान है, उनके पास इमोशंस नहीं है, क्योंकि नंबर 8 प्यार जताना जानता ही नहीं, उनके लिए हर चीज़ सिर्फ एक ड्यूटी है। नंबर 2 बोलेगा आज के आज ही ये खरीदना है, नंबर 8 बोलेगा फिजूल का खर्चा क्यों करना, इतना महंगा काहे को लेना, काम चल रहा है ना तो चलते चलो। प्रॉब्लम आती है कंजूसियत की वजह से, दिल पे मत ले यार, उस टाइप की वजह से। जब एक का मन दूसरे के धन पर भारी पड़ता है तब ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। और वैसे भी नंबर 8 की जेब से पैसा निकालना इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन ये सबसे सॉलिड टीम बन सकती है तब जब नंबर 8 रिश्ते में फाउंडेशन का काम करेगा और नंबर 2 उसमें प्यार और ममता बिखेरेगा। अगर दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया तो ये जोड़ी दुनिया पर राज करेगी। लेकिन थोड़ी सी स्पेस एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को तन्हाई में, डिप्रेशन के दौरान सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। काम या तो वैसे आंसू टपकने के बाद होगा या फिर रोने पिटने के बाद, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखें और दोनों एक दूसरे को स्पेस दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 8 ना रॉ है, इसको तपना पसंद है। और नंबर 2 है केयरिंग, यहाँ केयरिंग का बादशाह कह सकते हैं। नंबर 8 यहाँ बंधन महसूस करता है, उसको लगता है कि प्यार उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और यही नंबर 2 के लिए सबसे बड़ी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। जहाँ प्यार एक्सप्रेस नहीं होता वहाँ डाउट्स अपने आप घर बना लेते हैं। नंबर 2 विथ नंबर 9, हाई पैशन हाई ड्रामा, पेशेंस ज़रूरी है यहाँ। एक धुलाई करने में माहिर, दूसरा वाटर सप्लाई करने में। काबू अगर कर लें अपने इमोशंस को और अपने एग्रेशन को तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन भी, सबसे ज़्यादा फाइट्स भी, रूठना मनाना, लुक्का छुपी चलता रहता है यहाँ। नंबर 9 सीधा बोलता है, नंबर 2 दिल पे ले लेता है। रूठना मनाना का वो फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन नंबर 9 अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा तो याद रहे यही नंबर 2 पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाने की ताकत भी रखता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके नीचे से ज़मीन कब खिसक जाएगी नंबर 2 देखता रह जाएगा। फिर इमोशनल साइड नहीं, नंबर 2 की वो डार्क साइड बाहर आती है जिसे नंबर 9 कभी सपने में भी नहीं देखना चाहेगा। वैसे भी नंबर 2 से ज़्यादा डेंजरस कोई नंबर है भी नहीं, मैं समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में कैसे। और अगर नंबर 9 ने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो प्यार भाप हो जाएगा और रिश्ता खाक। नंबर 2 को शांत रहना सीखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर दोनों मैच्योर हो गए, अपने अपने इमोशंस को, एग्रेशन को कंट्रोल कर लिया, बिन बात के लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की भी ताकत रखता है ये रिलेशन। अगर आप नंबर 2 हैं तो याद रखिए कि आपकी प्रॉब्लम प्यार नहीं है, प्रॉब्लम है पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। ये हर किसी को खुश रखने की चाह, ये प्रॉब्लम है आपकी। आप दूसरों को बचाते बचाते खुद को खोना शुरू कर देते हैं और इमोशंस में बह जाने की वैसे भी आदत है आपकी। आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और फिर आपको ये कई बार ये शिकायत रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नंबर 2 कभी एक्चुअली नंबर 2 वीक नहीं हो सकता, बस वो सही और गलत की परख जहाँ करने में इमोशंस को हावी होने देता है और प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देता है, वहीं घाटा खाता है और बाद में फिर पछताता है। तो अपना दिल गलत एड्रेस पर भेजने से पहले, कहीं किसी को देने से पहले थोड़ा परख लीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस, अपने बोलना सीखिए, इमोशंस को बहने मत दीजिए और किसी को रूल मत करने दीजिए। आपके इमोशंस पर सलाह लीजिए, कंसल्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये था वीडियो नंबर 2 के रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।